कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। ताऊ जी छोरे की उम्मीद लगा के बैठे थे, आ गई थी छोरी। कोई ना। क्यों मारा? मैंने ना मारा ताऊ जी। गित्ता बबिता ने मारा है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? मैंने तो ना देखा आज तक छोरियों को पहलवानी करते। बुरा नहीं मानना ताऊ जी, छोरियां थोड़ी कमजोर है। मेरे साथ लड़ेगा बेटा? यो कुश्ती है, 3 सारी में खेल खत्म हो जाता है। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। मेरा सपना तब पूरा होगा जब तू अपने लिए नहीं, देश के लिए गोल्ड लावेगी। सर गीता को सही कोचिंग मिलेगी ना तो इंटरनेशनल मेंटल जीत के दिखावेगी। हाँ, यो सिखाए तेरे कोच साहब ने। इस तरह जीतेगी इंटरनेशनल मेडल। और मने लग गया उनका गुड लगना मैं ही हूं, ऐसा मने लग गया है। तो जी जगह तो बहुत बढ़िया है नहीं? मेरा बस चला है तो मैं अभी यहीं आपको बता दूं कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। अंदर बुलाया जी। इस मैच की रिकॉर्डिंग है तेरे पास? हर मैच के है पापा लाइब्रेरी में। सबकी एक एक कॉपी कोरियर कर दे। बहुत दिनों बाद पापा की गल्ली खाई, अच्छा लगा। अटैक करके खेल। अटैक करके नहीं खेलना है हमने। वो 2 पॉइंट्स ले तो तू 3 के लिए जा, वरना 2 पॉइंट्स लेने जावेगी और 3 दे बैठेगी। इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे पापा को जाता है। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा। कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। हेलो सर। हेलो। आप महावीर सिंह जी हो ना, गीता के फादर? जी। शाबाश। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की, तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है, और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के
क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल, जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे,
जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी।
दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती हैं। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की, तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है, और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिपिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था
जिसने बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। लो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल, जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए।
बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। लो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है।
2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की, तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है, और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिपिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों, यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी
और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल, जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में, जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है।
फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती हैं। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। लो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी
तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में, जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में, जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की, तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है, और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों, यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित
करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। लो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल, जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में, जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा
बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिपिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म
का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की, तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है, और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा
के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल, जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों, लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में, जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में, जो महावीर के भतीजे का
किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल श्रीतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। लो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार कैसी है यह मूवी। दोस्तों एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक यानी 10 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। 2016 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर दर्ज कर लिया है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उस मुकाम तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दंगल फिल्म के बारे में। दंगल जो कि 2016 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी जी ने किया है और आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के बैनर तले इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में हमें आमिर खान
जी महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कुश्ती प्रेमी शौकिया पहलवान है और अपनी बेटियों को गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। इसी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना आपका समय गवाए सीधे फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां आपको इमोशनल प्रेरणा और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो यह वीडियो आपको काफी मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसे हम रियल स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। फिल्म के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके सिनेमेटोग्राफी सत्यजीत पांडे जी हैं, जिन्होंने सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और एडिटर बल्लू सलूज जी हैं, जिन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से शूट किया है और एडिट भी किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, तो आखिरकार इस फिल्म ने ऐसा क्या कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड आज तक 10 सालों में भी कोई नहीं तोड़ सका। तो दोस्तों लगभग 70 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्म में अपनी जगह बना ली। मतलब यह नंबर 1 पर रही है। बात करें दोस्तों फिल्म के कास्ट एंड क्रू की, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आए थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बना दिए। बात करें आमिर खान की, जो इस फिल्म में महावीर सिंह फोगाट के किरदार में हमें नजर आते हैं। सांची तावर दया शोभा कौर के रूप में, जो महावीर की पत्नी के रोल में निभाती है। फातिमा शाना शेख गीता फोगाट के रूप में हमें महावीर की बड़ी बेटी के रूप में दिखाई देती है। जायरा विश्मा बाल गीता के रूप में नजर आती है। सन्या मल्होत्रा बबीता कुमारी के रूप में महावीर की दूसरी बेटी के रूप में दिखाई देती है। सुहानी भटनागर बाला बबीता के रूप में नजर आती है। अपार शक्ति खुराना ओंकार सिंह फोगाट के रूप में, जो महावीर के भतीजे का किरदार निभाते हुए और फिल्म शुरुआती में कथवाचक के रूप में भी उनकी आवाज सुनाई देती है। बात करें अन्य किरदारों की, तो किशोर ओंकार के रूप में कृतिक सहारे नजर आते हैं। इसिका गगनेजा सुनीता के रूप में दिखाई देती है। अनन्या शर्मा बाल ऋतु फोगाट के रूप में महावीर की तीसरी बेटी के रूप में नजर आती है, और सबसे छोटी बेटी संगीता के बाल रूप में लचिता गोयगला दिखाई देती है। गिरीश कुलकर्णी प्रमोद कदम के रूप में राष्ट्रीय खेल का अकादमी के कोच के रोल में निभाते हैं। विमना बेटेना हरिकिंद्रा के रूप में महावीर सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं। सुशील शर्मा राष्ट्रीय खेल का अकादमी के विभाग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। मीनू प्रजापति जसमीत के रूप में गीता की दोस्त के रूप में नजर आती हैं। बदरुल इस्लाम अश समीम मांस की दुकान के मालिक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुराग अरोड़ा राजपाल सिंह फोगाट के रूप में महावीर के भाई और ओंकार के पिता का किरदार निभाते हुए। तो दोस्तों यह थी फिल्म की कास्ट एंड क्रू की जानकारी, जिसने बेहतरीन अभिनय के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन, कास्टिंग और स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो दोस्तों डिज्नी इंडिया के क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार में लेख पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयारी किया है। उन्होंने यह कहानी बहुत शानदार लगी और उन्होंने इस बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर और डिज्नी के टीम से चर्चा की। इसके बाद डिज्नी ने नीतीश तिवारी से इस कहानी को लिखने और निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की और वे तुरंत अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा के साथ लगभग एक साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया। इसके बाद वह यूटीवी मोशनल पिक्चर्स के सीईओ रॉनी स्क्रूवाल और
कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। साथ ही उन्होंने आमिर खान को महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए सुझाव। स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही खान ने फोगाट बहनों को अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते में बुलाया था। 2014 में तीसरी सीजन के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। कुछ समय बाद तिवारी ने उससे संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई। कपूर और तिवारी जब कहानी लेकर खान के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहानी पहली बार में ही पसंद आई। उस समय खान धूम 3 पूरी कर चुके थे और पीके की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह इस फिल्म को 5 से 10 साल बाद करेंगे, जब उनकी उम्र करीब 60 साल की हो जाएंगी। किरदार के लिए उम्र ज्यादा दिखना जरूरी था, लेकिन यह कहानी उनके दिमाग में बनी रही और कुछ समय बाद उन्होंने तिवारी को दोबारा बुलाकर स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। 2014 में पीके रिलीज होने के बाद खान ने घोषणा की कि वह नीतीश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दंगल में एक पहलवान का किरदार निभाएंगे, जो महावीर सिंह फोगाट का बायोपिक है। खान, जो इस फिल्म का निर्माण भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है।